हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के एक वायरल वीडियो ने सरकार, सिस्टम और आम लोगों के बीच की खाई को सामने ला दिया। तो देखिए, वीडियो एक वकील का है और वकील दावा कर रहा है कि उसकी मां को कोरोना है। इलाज के लिए वो अस्पताल में है, लेकिन वेंटिलेटर के लिए उसकी मां संघर्ष कर रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों दावे लगातार कर रही है कि उनके पास कोरोना के मरीज के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। इस दावे के बाद भी एक शख्स को आखिर मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर मदद मिल पाती है। ये हालत है देश की राजधानी दिल्ली की। 21 तारीख को दिल्ली में 11,088 कोरोना मरीज। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों के पास 986 वेंटिलेटर। हर मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, यानी किसी गंभीर मरीज को आसानी से वेंटिलेटर दिया जा सकता है। फिर भी दिल्ली के पड़पड़गंज के मैक्स अस्पताल में एक मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि आप अब कहीं पे बेड अरेंज कर लीजिए, आप वेंटिलेटर अरेंज कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है कि मेरे जाने से कहीं पे बेड अरेंज होगा? हम इंडिया के कैपिटल में रहते हैं और इतना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हैं, इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया मैक्स वालों ने, आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है उसे। आप ऐड इतना दे देते हैं, उस ऐड में ये भी बताइए कि ऐसे से भागना पड़ेगा आपको अगर कोविड हो गया तो। कोई घर से ही नहीं निकलेगा। वीडियो में दिखने वाले शख्स का नाम राकेश भारद्वाज, पेशे से वकील है, लेकिन अपने मां के कोरोना इलाज के लिए परेशान हो गए। 21 मई को इनकी मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। सांस लेने में तकलीफ थी। इस बारे में जब हमने मैक्स अस्पताल के प्रशासन से बात की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें जो जानकारी दी उसके मुताबिक पड़पड़गंज में स्थित मैक्स अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात की जानकारी परिवार को दी और कहा कि दक्षिणी दिल्ली के साकेत में मौजूद मैक्स अस्पताल में कोविड-19 के पेशेंट का इलाज हो रहा है और वहां उनको दाखिल कराया जा सकता है, लेकिन मरीज को इस समय वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर वाला बेड मौजूद नहीं है। वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली सरकार के पास से भी राकेश भारद्वाज के पास फोन आया। दिल्ली गवर्नमेंट कल मेरे को कुछ कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया था कि सर वी हैव एनफ ऑफ वेंटिलेटर, वी हैव एनफ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, और आपको पता नहीं कैसे नहीं मिली। जो सवाल दिल्ली सरकार ने राकेश भारद्वाज से पूछा, वही सवाल एक आम आदमी पूछ रहा है कि जब सरकार के पास पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, तो उसे परेशान क्यों होना पड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद राकेश भारद्वाज की मां के लिए वेंटिलेटर का इंतजाम कर दिया गया। दिल्ली के पड़पड़गंज मैक्स अस्पताल में ही उनका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर अब दावा भी कर रहे हैं कि उनकी मां ठीक हो जाएंगी। तो सिस्टम की खामी है, इसलिए समय पे वेंटिलेटर नहीं मिला। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद वेंटिलेटर मिल भी ना पाता। अगली खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में कोरोना के मामले 13,000 के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कुल 13,418 केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 6,540 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ये डेथ समरी के आधार पर कोरोना से अब तक कुल 261 मौत हो चुकी हैं सिर्फ दिल्ली भर में। ये देश की राजधानी के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कुल केसेस, मौत कितनी हुई और इतने लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।